अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन कढ़ाई, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा, बनाया भी होगा, लेकिन आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। इसकी सब में अच्छी बात यह है कि हम बना रहे हैं घर के मसालों से, हम कोई बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार आपसे इसकी रिक्वेस्ट करेंगे और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, तो कढ़ाई हमने रख दी है, तो हम इसमें डालते हैं 4 टेबलस्पून ऑयल, या 4 टेबलस्पून ले लें या फिर आप हाफ कप ले लें। तो फ्लेम हमारा ऑन है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, 2 मैंने लिए है दालचीनी के पीस, 3-4 इसमें लौंग हैं, 8-10 जो है वो काली मिर्ची है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, जिसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जस्ट 30 सेकेंड के लिए हम इसको सोते करते हैं। फ़िलहाल जो हमारा फ्लेम है वो हाई है, तो जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो चले, यहाँ आ गया हमारा प्याज। तो ये मैंने लार्ज साइज़ का एक प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका जो है पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये इसको भी हमने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इसको लाइट सा हम कलर देंगे, क्योंकि हमारी जो क्रीमी जो टेक्सचर आएगा वो जो ना थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ जाएगा। तो हम इसको हल्का सा सोते करेंगे, ज़्यादा से 2 से 3 मिनट तक। लाइट सा इसका कलर आ जाएगा तो हम अपना आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी से तकरीबन 2 मिनट हुए हैं, लेकिन सब बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो बस 1 मिनट हम इसको और देते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको चम्मच आपने चलाते रहना, छोड़ना नहीं है, ताकि इसकी जो साइडें हैं वो जले नहीं। तो चले जी, ये देखें हो गया, ऐसा ही हमें चाहिए था। चले अब हम इसमें चिकन डालते हैं। चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ kg। तो चिकन को हमने इतना पकाना है जब तक इसका जो है कलर चेंज ना हो जाए। इसी के साथ साथ जो प्याज इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहते हैं। अच्छा, चिकन की बात आई और घर के मसालों की बात हुई, तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ईद पे जो है वो चिकन बिरयानी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने होममेड मसालों से बनाई थी और बहुत पसंद भी की गई थी। और मुझे कमेंट्स ये आए थे कि बाज़ार के मसालों से भी ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट था। तो अगर आपने अभी तक जो है मेरी बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी, तो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे घर पे चीज़ें हैं, जो हमारे किचन में चीज़ें हैं, हम उसी से अपनी रेसिपीज़ बनाएं। आप यकीन जाने, जो बाज़ार में भी जो मसाले मिलते हैं वो भी यही होते हैं, सिर्फ उसके एक डालने का एक अलग से एक तरीका होता है, और वही तरीके को हम अपनाते हैं तो वो बाज़ार के मसाले जैसा हो जाता है। तो चले देखें, 3 से 4 मिनट हो गए यहाँ पे इसको भूनते हुए, बहुत अच्छा से इसने कलर ले लिया है। अब हम डालते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छी तरह इसी के साथ भून लेते हैं। अभी से खुशबुएं बहुत अच्छी आना शुरू हो गई हैं, आपको भी लग रहा होगा देखने में भी। तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रीना इजी कुकिंग ने बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मोहब्बत मिलती है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इसको हमने बहुत अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लिया है। 1 मिनट हो गया हमें इसे भूनते हुए। तो अब हम डालते हैं इसमें अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून ही मैंने ली है लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, हाफ़ टी स्पून लिया मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया मैंने गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैंने लिया कुटी हुई काली मिर्ची। चले जी, ये इसमें सारा चला गया मसाला। अच्छा, मेरे पास जो मिर्ची थी वो कुछ तेज़ थी, तो आप अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस डालिएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। चले 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको ये टाइम देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है हमारे मसालों का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और चिकन के साथ अच्छी तरह से रच बस जाइए। अब बारी आती है, मैंने यहाँ पे ली है 4 इलायची, 1 इलायची अंदर गिर गई है, तो बाकी 3 हैं। इसको हम इस तरह से छील के डाल देते हैं ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसका लुक कितना अच्छा है, मुझे तभी से मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब हम इसमें डालते हैं हरी मिर्ची। ये 2 मैंने मिर्ची ली थी, इसको बारीक बारीक मैंने
काट लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स करेंगे। और साथ में ले रही हूँ 4 टेबलस्पून प्यूरी, टमाटो प्यूरी। ये मेरी होममेड प्यूरी है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, नहीं देखी तो इसका लिंक भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत मज़े की चीज़ है। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और अगर आपके पास प्यूरी नहीं हो तो आप 2 बड़े टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना सकते हैं, और वो पेस्ट बना के आप इसके अंदर डाल दें। साबुत काट के नहीं डालिएगा, क्योंकि उसके फिर छिलके जो हैं वो इसके साथ अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने इसको पेस्ट बना के डाल लेना है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक ढकते हैं। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। चलिए टाइम हो गया, लिड हटाते हैं और देखते हैं। देखें, इसका जो टमाटर का पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा सारा ये भुन गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं 1/4 ग्लास पानी का, ताकि ये जो हमारी चिकन है ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो ये हमने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। चले ये देखिए, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि चिकन जो हाफ डन तो वैसे ही हो चुकी है। बाकी जो रह गई उसके लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं लिड, और इसको 10 से 15 मिनट तक ढकते हैं, ताकि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए। चलो जिसको चेक कर लेते हैं हम। चिकन हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं हमारी बाकी की चीज़ें। यहाँ मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ, ये 6 टेबलस्पून है। आप इसकी जगह मलाई भी ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से आप फेंट लें और उसको इस्तेमाल कर लें। तो चलिए इसमें डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया था जब हम इसमें क्रीम डाल रहे थे। अब हमने वापस से फ्लेम जो है हमारा मीडियम कर लिया है। अभी थोड़ी देर के लिए आपने इसके अंदर जो है चम्मच फिराते रहना है, ताकि जो हमारी जो क्रीम है उसके लम्स ना बने। पहले मिक्स हो गया सारा। थोड़ा सा हम फ्लेम वापस से स्लो करते हैं और उसको 5 मिनट के लिए कवर करते हैं। 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं इसको। चलो ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ रही है। इसका जो ऑयल है वो भी इसके ऊपर आ गया। अब हम डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। इसको हम हाथ से मसल लेते हैं, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबुएं जो हमारी कढ़ाई में आए। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो चले करते हैं डिश आउट। जी तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन कढ़ाई। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी था। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा। सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, बहुत ही ईजी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।